तन्वी के मुंबई से लौटने के बाद अर्जुन और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोनों ने अब यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाकर एक नया सपना पूरा करेंगे, अपना खुद का घर खरीदने का। मैं सोच रहा हूं, हमें अपना खुद का घर खरीद लेना चाहिए, अर्जुन ने एक सुबह कॉफी पीते हुए कहा। सच? ये तो बहुत बड़ी बात है, तन्वी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, अब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जीना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हमारी यादें बसें, अर्जुन ने उत्साह से कहा। दोनों ने अगले हफ्ते से प्रॉपर्टी देखने का सिलसिला शुरू कर दिया। शहर के हर कोने में नए पुराने अपार्टमेंट्स के चक्कर लगते रहे। ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बालकनी थोड़ी छोटी है, तन्वी ने एक फ्लैट देखने के बाद कहा। और ये फ्लैट हमारी हंसी मजाक को कैद कर देगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें हर जगह मजाक सूझता है, तन्वी ने नकली गुस्से में कहा। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें आखिरकार एक खूबसूरत अपार्टमेंट मिल गया। बड़ी बालकनी, खुला लिविंग स्पेस और हर वो चीज जो उन्होंने अपने सपनों में देखी थी। ये जगह तो बिल्कुल हमारे जैसे लगती है, खुली, बिना किसी बंधन के, तन्वी ने खुशी से कहा। तो फिर इसे हमारा घर कहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ये अब सिर्फ एक घर नहीं, हमारा सपना है, तन्वी ने प्यार से जवाब दिया। घर में फर्नीचर लाना और सजावट करना अपने आप में एक रोमांचक प्रक्रिया थी। अर्जुन, ये सोफा यहां सही नहीं लग रहा, तन्वी ने तर्क दिया। तो कहाँ रखूं? बालकनी में? अर्जुन ने मजाक किया। बहुत स्मार्ट मत बनो, तन्वी ने हंसते हुए कहा। रसोई से लेकर बेडरूम तक हर चीज दोनों ने मिलकर सजाई। अब ये घर नहीं, हमारा आशियाना लग रहा है, अर्जुन ने कहा। नई जगह पर पहली रात दोनों बालकनी में बैठे थे। चारों ओर सितारों की छांव और हल्की ठंडी हवा माहौल को जादुई बना रही थी। मुझे लगता है कि ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है, तन्वी ने कहा। क्योंकि हम साथ हैं, अर्जुन ने प्यार से उसकी ओर देखा। और हमेशा रहेंगे, तन्वी ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। अर्जुन और तन्वी ने अपने इस नए घर में सिर्फ एक आशियाना नहीं बसाया था, बल्कि अपने सपनों की नींव रखी थी। अब यहां हमारी हर खुशी बसने वाली है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। और हर खुशी में तुम्हारा साथ रहेगा, अर्जुन ने उसे बाहों में लेते हुए कहा। अर्जुन और तन्वी का नया घर अब उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। हर दीवार पर उनकी हंसी की गूंज थी और हर कोना उनके प्यार की कहानी बयां कर रहा था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चलती। एक सुबह जब अर्जुन ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि तन्वी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने चिंता से पूछा। थोड़ा सिर भारी लग रहा है, शायद बस थकावट है, तन्वी ने धीमे स्वर में कहा। आज ऑफिस मत जाओ, आराम करो, अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि तन्वी ने इसे मामूली समझा, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गया। तन्वी को पूरी तरह से आराम की जरूरत है, ज्यादा तनाव न लें, डॉक्टर ने सलाह दी। तन्वी के आराम करने के बाद घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां अब अर्जुन पर आ गई थीं। सुबह नाश्ता बनाना, तन्वी का ध्यान रखना और फिर ऑफिस जाना, यह सब उसके लिए आसान नहीं था। तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, तन्वी ने उदासी से कहा। परेशानी नहीं, ये मेरा प्यार है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं चाहती हूं कि जल्दी ठीक हो जाऊं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तन्वी ने दृढ़ता से कहा। इन मुश्किलों के बीच भी अर्जुन ने तन्वी को खुश रखने का हर संभव प्रयास किया। आज तुम्हारे लिए खास डिनर बनाया है, अर्जुन ने गर्व से कहा। डिनर या कोई नया किचन एक्सपेरिमेंट? तन्वी ने हंसते हुए चुटकी ली। प्यार से बना है, शिकायत मत करना, अर्जुन ने मजाक किया। तन्वी ने महसूस किया कि अर्जुन की देखभाल ने उसकी बीमारी के हर दर्द को हल्का कर दिया था। धीरे धीरे तन्वी की तबीयत में सुधार होने लगा। अब वो पहले की तरह ऊर्जावान महसूस करने लगी थी। मैंने कहा था ना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तन्वी ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा। और मैंने कहा था कि तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया।
तन्वी की सेहत बेहतर होने के कुछ हफ्तों बाद एक दिन उसने अर्जुन को बड़ी खबर सुनाई। अर्जुन, हमारे घर में अब सचमुच खुशियों का नया मेहमान आने वाला है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने पहले हैरानी से देखा, फिर खुशी से उछल पड़ा। क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूं? अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। हाँ, और अब तुम्हें और ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा, तन्वी ने प्यार से कहा। मैं पहले से ही दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा। अर्जुन और तन्वी ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब एक नए पड़ाव पर थी। प्यार और जिम्मेदारियों के इस सफर में उन्होंने हर चुनौती को पार किया था। हमने हर मुश्किल को प्यार से हराया है, अर्जुन ने कहा। और अब हमारी कहानी एक नई दिशा ले रही है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी की प्रेगनेंसी की खबर ने अर्जुन और उसकी जिंदगी में नई खुशियां भर दी थीं। दोनों के लिए ये एक ऐसा पल था जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर दिन अब खास बन चुका था और हर पल नई उम्मीदें लेकर आता था। अब हमें बेबी के लिए घर को तैयार करना होगा, अर्जुन ने एक दिन जोश से कहा। सिर्फ घर नहीं, तुम्हें भी तैयार होना होगा। रात को नींद उड़ने वाली है, तन्वी ने चुटकी ली। मैं हर रात जागने के लिए तैयार हूं, अगर वो जागने का कारण हमारा नन्हा परी होगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने बच्चे के कमरे के लिए नई थीम सोची। दीवारों पर बादलों और सितारों की पेंटिंग बनाई गई। ये तो सपनों का कमरा लग रहा है, तन्वी ने उत्साह से कहा। क्योंकि हमारा सपना यहां बसने वाला है, अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। डॉक्टर के पास नियमित विजिट्स के दौरान अर्जुन हमेशा तन्वी के साथ होता। मुझे लगता है मैं अब प्रेगनेंसी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, अर्जुन ने मजाक किया। बस इतना एक्सपर्ट मत बन जाना कि लेक्चर देना शुरू कर दो, तन्वी ने हंसते हुए कहा। एक बार डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, आपको भी तन्वी के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। तो क्या मुझे भी ड्राई फ्रूट्स और गाजर का जूस पीना होगा? अर्जुन ने नकली घबराहट से पूछा। बिल्कुल, तन्वी ने चुटकी ली। अब तो हम दोनों एक ही बोट में हैं। एक दिन ऑफिस के दोस्तों ने अर्जुन और तन्वी के लिए सरप्राइज बेबी शॉवर रखा। रूम को गुब्बारों और टेडी बियर से सजाया गया था। ये सब तुम लोगों ने किया? तन्वी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा नन्हा मेहमान हमारा भी खास है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। खेलकूद के बीच अर्जुन को बेबी डायपर चैलेंज दिया गया। मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। अभी से हार मान ली? तन्वी ने हंसते हुए ताना मारा। तन्वी की सेहत का खास ध्यान रखते हुए अर्जुन ने घर के हर छोटे बड़े काम को संभाल लिया था। तुम इतना सब कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है, तन्वी ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरे लिए खुशी है, अर्जुन ने प्यार से जवाब दिया। तुम्हारे बिना ये सफर इतना खूबसूरत नहीं होता, तन्वी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक रात जब तन्वी सो रही थी, उसने अर्जुन को जगाया। क्या हुआ? अर्जुन ने नींद में पूछा। बेबी ने पहली बार किक मारी, तन्वी ने उत्साहित होकर कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ उसके पेट पर रखा। ओह माय गॉड, ये तो सच में हो रहा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हमारा बच्चा हमें महसूस कर रहा है, तन्वी ने भावुक होकर कहा। अर्जुन और तन्वी ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। आने वाले बच्चे के साथ हर दिन नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आ रहा था। हमने हमेशा मिलकर हर चुनौती को पार किया है, अर्जुन ने कहा। और अब हम सबसे खूबसूरत सफर पर हैं, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी की डिलीवरी का समय अब करीब आ चुका था। घर में उत्साह और हलचल दोनों ही बढ़ गए थे। अर्जुन हर दिन तन्वी का खास ध्यान रख रहा था। हर छोटी चीज से लेकर उसकी सेहत तक वह हर पल उसके साथ था। एक दिन सुबह अर्जुन ने देखा कि तन्वी थोड़ी असहज लग रही है। क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। शायद वक्त आ गया है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चेहरे पर हल्का दर्द साफ दिख रहा था। अर्जुन तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करने लगा। सब ठीक होगा तन्वी, अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तुम्हारे साथ हूं तो मुझे डर नहीं लगता,
तन्वी ने भरोसे से कहा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने तन्वी को अंदर ले लिया। अर्जुन बाहर बेचैन होकर चक्कर काट रहा था। पापा बनने का इंतजार लंबा लग रहा है? नर्स ने मजाक किया। जी, ये जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार लग रहा है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता भी साफ झलक रही थी। अर्जुन ने अपने मन में हजारों ख्यालों को संभालने की कोशिश की। क्या सब ठीक होगा? तन्वी और हमारा बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहे थे। कुछ घंटों बाद नर्स ने आकर कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या मैं उसे देख सकता हूं? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। हाँ, लेकिन पहले मम्मी से मिल लो, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। हमने कर दिखाया, तन्वी ने धीरे से कहा। तुमने कर दिखाया, अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हमारी नन्ही परी कैसी है? तन्वी ने पूछा। एकदम तुम्हारी तरह खूबसूरत, अर्जुन ने प्यार से कहा। नन्ही बच्ची को गोद में लेते हुए अर्जुन की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे आने से हमारी दुनिया पूरी हो गई, उसने धीरे से कहा। बच्ची ने उसकी उंगली कसकर पकड़ ली, मानो वो ये कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या नाम सोचा है हमारी परी का? तन्वी ने पूछा। नाम तो कुछ खास ही होना चाहिए, जो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत को दर्शाए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर अगली रात तुम्हारी सोचने की है, तन्वी ने चुटकी ली। कुछ दिनों बाद तन्वी और नन्ही परी घर लौट आए। अर्जुन ने घर को फूलों और गुब्बारों से सजाया था। वेलकम होम, मेरी दोनों रानियों, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। दोनों ने महसूस किया कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हमारी हर सुबह इस नन्ही हंसी के साथ शुरू होगी, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। और हर रात उसकी कहानियों के साथ, अर्जुन ने जोड़ते हुए कहा। हालांकि जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी, लेकिन माता पिता बनने की जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली थीं। तन्वी और अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी नन्ही बेटी आर्या घर की नई रौनक बन गई थी। उसकी मासूम मुस्कान ने हर तनाव को हल्का कर दिया था। हालांकि माता पिता बनने की जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे सामने आने लगी थीं। आर्या रात को अक्सर जाग जाती थी और पूरी ऊर्जा के साथ रोने लगती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पेरेंट्स को नींद की कमी रहती है, अर्जुन ने ठहाका लगाया। तुम्हें तो बस आज ही एहसास हुआ, मैं तो कई दिन से जाग रही हूं, तन्वी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, आज रात की ड्यूटी मेरी, अर्जुन ने कहा। रात भर अर्जुन ने आर्या को गोद में लेकर घुमाया, कहानियां सुनाई और उसके रोने को शांत करने की कोशिश की। इतनी छोटी होकर भी इतना हुक्म चलाती है, अर्जुन ने प्यार से कहा। एक सुबह जब तन्वी आर्या को दूध पिला रही थी, तभी उसने पहली बार उसकी हंसी सुनी। अर्जुन, आर्या हंस रही है, तन्वी ने उत्साह से कहा। अर्जुन भागते हुए आया और बच्ची को देखकर मुस्कुरा पड़ा। ये तो मुझसे भी ज्यादा खुशमिजाज है, अर्जुन ने मजाक किया। शुक्र है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इसे नहीं मिला, तन्वी ने चुटकी। अब अर्जुन के लिए ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। तुम काम पर कैसे फोकस कर पाते हो? तन्वी ने पूछा। जब तुम्हारी और आर्या की हंसी मेरे पास हो तो हर चुनौती आसान लगती है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफिस के सहकर्मियों ने भी अर्जुन को पिता बनने पर बधाई दी। अब तुम पूरी तरह से जिम्मेदार आदमी बन गए हो, राहुल ने हंसते हुए कहा। हाँ, और अब मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है, अर्जुन ने गर्व से जवाब दिया। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वे पूरा दिन सिर्फ आर्या के साथ बिताएंगे। आज हम तीनों पिकनिक पर जा रहे हैं, अर्जुन ने घोषणा की। पिकनिक? इतनी छोटी बच्ची के साथ? तन्वी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, हमारी जिंदगी की पहली फैमिली आउटिंग होगी, अर्जुन ने उत्साह से कहा। वे पास के पार्क में गए। वहां हरी घास पर बैठकर उन्होंने आर्या के साथ खेला। ये तो दुनिया की सबसे खूबसूरत शाम है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये सिर्फ शुरुआत है, अर्जुन ने प्यार भरे लहजे में कहा। तन्वी और अर्जुन ने महसूस किया
कि आर्या ने उनके प्यार को एक नई दिशा दी थी। पहले हमारी दुनिया बस हम दो थे, लेकिन अब ये नन्ही परी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तन्वी ने भावुक होकर कहा। हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। हालांकि इन खुशियों के बीच जिंदगी अपनी परख जारी रखती है। आर्या के आने से अर्जुन और तन्वी की जिंदगी में प्यार और जिम्मेदारियों का खूबसूरत संतुलन बन गया था। लेकिन कहते हैं कि हर रिश्ते को वक्त वक्त पर परीक्षा देनी पड़ती है। अर्जुन और तन्वी के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था, जो उनके रिश्ते की मजबूती को परखेगा। एक दिन तन्वी ने अर्जुन से कहा, मुझे वापस अपने करियर के बारे में सोचना होगा। अरे वाह, ये तो शानदार बात है, लेकिन क्या तुम इतनी जल्दी तैयार हो? अर्जुन ने चिंता से पूछा। मैं मां हूं, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहती। अगर मैं खुश रहूंगी तो आर्या भी खुश रहेगी, तन्वी ने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने तन्वी के इस फैसले का पूरा समर्थन किया। तुम जो चाहो वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी ने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ऑफिस की जिम्मेदारियां और घर की देखभाल अब उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। आर्या ठीक है ना? तन्वी ने एक दिन ऑफिस से अर्जुन को कॉल किया। वो बिल्कुल ठीक है, मुझसे कहानियां सुन रही हैं, अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम सुपर डैड बन गए हो, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन धीरे धीरे तन्वी को महसूस होने लगा कि वह आर्या के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रही है। क्या मैं एक अच्छी मां हूं? तन्वी ने एक रात अर्जुन से पूछा। तुम सिर्फ अच्छी नहीं, बेहतरीन मां हो, अर्जुन ने उसे सांत्वना दी। अर्जुन ने यह महसूस किया कि तन्वी को संतुलन बनाने में मदद की जरूरत है। उसने घर के कामों में ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज रात का खाना मेरी तरफ से, अर्जुन ने घोषणा की। पक्का? या फिर मैगी बनेगी? तन्वी ने चुटकी ली। इस बार तुम्हें मेरी कुकिंग स्किल्स पर गर्व होगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। रात का खाना वाकई स्वादिष्ट था। तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए अर्जुन, तन्वी ने हंसते हुए कहा। आर्या के पहले जन्मदिन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। अर्जुन ने पूरी प्लानिंग खुद की थी। ये दिन खास होना चाहिए, अर्जुन ने तन्वी से कहा। तुम्हारे प्लान्स हमेशा खास होते हैं, तन्वी ने प्यार से कहा। पार्टी में दोस्तों और परिवार ने खूब आनंद लिया। आर्या की मुस्कान देखो, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है, तन्वी ने भावुक होकर कहा। और ये सफर बस शुरू हुआ है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी ने ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। अर्जुन और तन्वी का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। हमने हर चुनौती को प्यार से हराया है, तन्वी ने कहा, और आगे भी ऐसा ही होगा, अर्जुन ने उसके हाथ थामते हुए कहा। लेकिन क्या उनकी जिंदगी में आगे भी सिर्फ खुशियां ही रहेंगी, या फिर कोई नया तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक देगा? आगे जानिए हम आपके हैं कौन के अगले भाग में।